बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम कोर्स में हम स्टडी कर रहे थे एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स, और इसके प्रीवियस हमने कुछ एडीटी एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स डिस्कस कर ली हैं। आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं, और आज का जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप के फर्दर टॉपिक है वो है ट्री एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। तो स्टार्ट पे हम ट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो देखेंगे। तो अ ट्री इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप दैट स्टोर्स एलिमेंट्स हिरार्किकली। हिरार्की एक सीक्वेंस होता है, लेवल्स होते हैं। जिस तरह से मैं आपको अगर एग्ज़ाम्पल दूं तो किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, के टॉप पे अगर प्रिंसिपल हैं मैनेजमेंट में, ठीक है, और प्रिंसिपल के अंडर कुछ टीचर्स होंगे, ठीक है, तो या कुछ और मैनेजमेंट के लोग होंगे, तो उस उनके अंडर फिर फर्दर स्टूडेंट्स वगैरह। तो ये एक हायरार्की है। विद द एक्सेप्शन ऑफ द टॉप एलिमेंट, ईच एलिमेंट इन अ ट्री हैज़ अ पेरेंट। अब ट्री भी इसी तरह से एक हायरार्की, जैसे मैंने आपको ये प्रिंसिपल और टीचर्स या मैनेजमेंट की एग्जांपल दी है, इसी तरह से ट्री में भी एक हायरार्की पाई जाएगी। और सबसे जो टॉप का एलिमेंट होगा ट्री में, उसके अलावा विद द एक्सेप्शन ऑफ द टॉप एलिमेंट के अलावा ईच एलिमेंट इन अ ट्री हैज़ अ पेरेंट, उसका कोई ना कोई पेरेंट होगा, ठीक है जी। और किसी भी एलिमेंट के बिल्कुल जो टॉप लेवल पे जो भी नोड होगी, जो भी एलिमेंट होगा कनेक्टेड विद अ लाइन, वो उसका पेरेंट होगा, ठीक है जी। एक तो उसका पेरेंट होगा, एंड जीरो और मोर चिल्ड्रन एलिमेंट, तो उसके चाइल्ड भी हो सकते हैं। चाइल्ड डाउनवर्ड होते हैं और पेरेंट अपवर्ड होता है। वी टिपिकली कॉल द टॉप एलिमेंट द रूट, जो सबसे ऊपर एलिमेंट होगा उसको हम रूट कहते हैं, रूट ऑफ द ट्री, बट इट इज ड्रॉन एज द हाइएस्ट एलिमेंट, इसको हम टॉप पे रखते हैं, हाइएस्ट रखते हैं। विद द अदर एलिमेंट्स बीइंग कनेक्टेड बिलो, और जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो बॉटम पे आते हैं। जस्ट द अपोजिट ऑफ अ बोटेनिकल ट्री, जो आमतौर पे हमारे रियल वर्ल्ड में ट्रीज होते हैं, उसमें आपको पता है कि रूट बॉटम पे होती है, अंडरग्राउंड होती है, ठीक है जी। लोअर देन ग्राउंड होती है, बॉटम पे है, बाकी उसके स्टेम लीव्स वगैरह टॉप पे होते हैं। तो रियल वर्ल्ड में जो ट्रीज हैं उसमें रूट बॉटम पे होता है, अंडरग्राउंड होता है, जबकि यहाँ पर जो हमने ट्री की बात की है, ट्री एब्स्ट्रैक्ट डाटा स्ट्रक्चर, उसमें रूट टॉप पर होगा। जैसे आप ये देख सकते हैं, अ ट्री इज यूजुअली विजुअलाइज्ड बाय प्लेसिंग एलिमेंट्स कॉल्ड नोड्स इनसाइड ओवल्स एंड रेक्टेंगल्स। यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं, नोड्स हैं, उनको हम या तो ओवल में लिखते हैं या फिर हम रेक्टेंगल में लिखते हैं, दोनों ही तरीकाकार ठीक हैं। एलिमेंट्स नोड्स हैव कनेक्शंस बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन विद स्ट्रेट लाइंस। फिर लाइंस के साथ हम नोड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, और इनका जो कनेक्शन है वो पेरेंट चाइल्ड का होता है, और इस लाइन को हम एज या लिंक भी कहते हैं, ठीक है। ये जो मेरे पास ओवल हैं, इसको हम बोलेंगे नोड, ठीक है, और ये जो लाइन है इसको हम एज बोलेंगे या फिर लिंक बोलेंगे। जैसे आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक ट्री आपको नजर आ रही है, इसमें ये टॉप पर रूट बैठा हुआ है, ठीक है, पी एलिमेंट इज अ रूट। ये इसके एजेस हैं, ये सारी लाइंस जितनी भी हैं ये एजेस कहलाएंगी। ये सारे नोड्स हैं, पी क्यू आर एंड सो ऑन। इसमें फिर और भी कॉन्सेप्ट हैं, वो हम फर्दर बात करते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखें, ये एक उन्होंने सब ट्री शो की हुई है। इसमें देखें ई एफ और जी ये चाइल्ड हैं और एल इनका पेरेंट है, ठीक है। जैसा कि इसकी बेसिक डेफिनेशन में हमने देखा था कि एक्सेप्ट टॉप मोस्ट नोड जिसको रूट कह दिया, उसके अलावा हर नोड का पेरेंट होगा।
तो P के अलावा हर नोड का कोई ना कोई पेरेंट है, और फिर हर नोड का 0 या मोर चाइल्ड होंगे। तो हर नोड के चाइल्ड भी हैं, किसी का एक है, किसी के ज्यादा है, किसी का कोई भी नहीं है। जैसे यहां पर G नोड देखें, G का कोई चाइल्ड नहीं है। व्हाट डज इट मीन कि ये किसी का पेरेंट नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स। आगे चलते हैं। अब ये देखें, अ ट्री विद 17 नोड्स रिप्रेजेंटिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिक्टिशियस कॉरपोरेशन। अब ये यहाँ पर 17 नोड्स हैं जो कि आपस में कनेक्टेड हैं, और ये फिक्टिशियस कहते हैं कोई फर्ज की गई है, कोई ऐसी रियल वर्ल्ड में शायद इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करती, कोई ऐसी कॉरपोरेशन है, कंपनी है जिसको रिप्रेजेंट किया गया है। अब इस फिक्टिशियस कॉरपोरेशन से हम कुछ ट्री के कॉन्सेप्ट समझेंगे। द रूट स्टोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स RUS। तो ये जो रूट है, हमें पता है टॉप पे रूट होता है, इसमें जो एलिमेंट स्टोर किया गया है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स RUS। ठीक है जी, ये इसका रूट है। फिर आगे देखें, द चिल्ड्रन ऑफ द रूट स्टोर R&D। अब इसके रूट के चिल्ड्रन कौन कौन से हैं? ये एक R&D है, सेल्स है, परचेजिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है। द इंटरनल नोड्स स्टोर सेल्स, इंटरनेशनल, ओवरसीज, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग। अब ये इंटरनल नोड्स कौन सी हैं, मजीद हम इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि इंटरनल नोड वो वाली नोड होती है विच हैज चाइल्ड्स, वन और मोर चाइल्ड। तो आप देख लें कि हमारे पास जो सेल्स है इसके भी चाइल्ड हैं, ये देखें सेल्स के चाइल्ड हैं। और उसके बाद इंटरनेशनल कहाँ पे? ये इंटरनेशनल, इसके भी चाइल्ड हैं। ठीक है जी। और उसके अलावा ओवरसीज के ये चाइल्ड आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स RUs, तो ये तो आप देख लें टॉप पे रूट है तो इसको तो चाइल्ड हैं ही। ठीक है। उसके बाद लास्ट वन कौन सा है? इंटरनल नोड, मैन्युफैक्चरिंग। तो ये मैन्युफैक्चरिंग। तो इनके अलावा जितनी भी नोड्स आपको नजर आ रही हैं वो उनके चाइल्ड नहीं है, तो वो इंटरनल नोड नहीं कहलाएंगी। ठीक है। तो डेफिनेटली जिनके चाइल्ड हैं वो इंटरनल हैं, जिनके चाइल्ड नहीं हैं वो एक्सटर्नल नोड कहलाएगी। हम इसकी मजीद डेफिनेशन आगे चल के देखते हैं। अब इसकी फॉर्मल डेफिनेशन, फॉर्मल कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मल डेफिनेशन हम देखते हैं। फॉर्मली वी डिफाइन अ टी इसका नाम है, एज अ सेट ऑफ नोड्स। तो ये ट्री क्या होता है? सेट ऑफ नोड्स होता है। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हमने 17 नोड्स का एक फिक्टिशियस कॉरपोरेशन का हमने देखा ट्री। सेट ऑफ नोड्स स्टोरिंग एलिमेंट्स सच दैट द नोड्स हैव अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। वो इस तरह से स्टोर करता है एलिमेंट्स को कि उन एलिमेंट्स का आपस में पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है। दैट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब यहां पर ये जो एक ट्री के पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है और ट्री की जो प्रॉपर्टीज हैं, ये यहाँ पे 17-18 कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, फर्दर हम इनको देखते हैं और ये डेफिनेशंस हैं। और इसमें से सिर्फ इस ट्री में से अगर मैं आपको फ्रैंकली स्पीकिंग अगर 100 मार्क्स का पेपर बनाना हो तो बड़ा आसान है। ठीक है, यानी कि इतना रिच टॉपिक है, तो इसको आपने केयरफुली मतलब अंडरस्टैंड करना है। इफ टी इज नॉन एम्प्टी, टी मतलब टी ट्री का नाम है। इट हैज अ स्पेशल नोड कॉल्ड रूट ऑफ द टी दैट हैज नो पेरेंट। अगर टी नॉन एम्प्टी है तो उसका एक रूट भी होगा जो कि उसका पेरेंट, जिसका कोई पेरेंट नहीं होगा। ठीक है, ये रूट की बात की जा रही है। रूट का कोई पेरेंट नहीं होता, वो भी प्रीवियस स्लाइड्स पे भी हमने देख लिया, लेकिन अब यहां पे मजीद फर्दर कॉन्सेप्ट्स भी आएंगे। ईच नोड एक्सेप्ट द रूट नोड हैज वन एज अपवर्ड टू अनदर नोड कॉल्ड पेरेंट। रूट के अलावा हर नोड का एक अपवर्ड एज होगा, और जो अपवर्ड वो जिस नोड के साथ कनेक्टेड होगी वो उसका पेरेंट होगा।
द नोड बिलो just below a given node connected by its edge downward is called its child। अब ये मैं आपको बता देता हूँ, फर्ज करें ये एक नोड है, कोई भी नोड n है, इसका एक अपवर्ड कनेक्शन है तो ये इसका पेरेंट होगा, इसका एक डाउनवर्ड कनेक्शन है, ये इसका चाइल्ड होगा। नोट दैट अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन अ ट्री कैन बी एम्प्टी आल्सो। हमने पहले रूल में देखा था नॉन एम्प्टी। व्हाट डज इट मीन कि ट्री एम्प्टी भी हो सकती है, मीनिंग दैट इट डजंट हैव एनी नोड, कि उसकी कोई नोड ही नहीं है, उसको एम्प्टी ट्री बोलेंगे जिसकी कोई नोड ही ना हो। ठीक है, आगे चल के इसके बारे में मजीद हम एम्प्टी ट्री के कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आप इसको एज अ रूल एक अंडरस्टैंड कर लें कि ट्री एम्प्टी भी हो सकती है। उसके बाद टू नोड्स दैट आर चिल्ड्रन ऑफ द सेम पेरेंट आर सिबलिंग। जो एक पेरेंट के चिल्ड्रन हैं उनको हम सिबलिंग कहेंगे, ब्रदर्स। ठीक है, फर्ज करें ये एक नोड है, पेरेंट नोड, इसके दो चिल्ड्रन हैं, ये पेरेंट है, दो चिल्ड्रन हैं इसके, एक C1 है, C2 है, कोई भी इसके नाम हो सकते हैं, तो ये C1 एंड C2 आर सिबलिंग्स। अ नोड V इज एक्सटर्नल इफ V हैज नो चिल्ड्रन। अगर किसी का कोई चिल्ड्रन नहीं है नोड का तो उसको एक्सटर्नल नोड कहेंगे। एक्सटर्नल नोड्स आर आल्सो नोन एज लीफ नोड्स। एक्सटर्नल नोड्स को लीफ भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम रियल वर्ड से इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि लीफ के फर्दर कोई और एक्सटेंशन नहीं होती, जबकि आपको पता है रूट से तो सारा ट्री निकल रहा होता है ना, बोटेनिकल ट्री की बात कर रहा हूँ, रूट से सारा ट्री निकल रहा होता है अपवर्ड। ठीक है, और रूट से आगे स्टेम आ रहे होते हैं, स्टेम से आगे फिर और उसके एंड पे लीफ होता है, लीफ के बाद कुछ नहीं होता। तो जिसका कोई चाइल्ड नहीं है उसको एक्सटर्नल नोड कहेंगे और उसको लीफ नोड भी कहते हैं। अ नोड V इज इंटरनल इफ इट हैज वन और मोर चिल्ड्रन। अगर किसी नोड के कम से कम एक चिल्ड्रन है तो उसको हम इंटरनल नोड कहेंगे। द सीक्वेंस ऑफ नोड्स अलोंग द एजेस ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड पाथ। किसी भी सीक्वेंस को हम पाथ बोलेंगे। किस तरह से? सीक्वेंस ऑफ नोड्स अलोंग द एजेस ऑफ अ ट्री। एजेस क्या है? लिंक्स हैं, वो लाइंस हैं। फर्ज करें यहां पर ये C3 नोड है, तो P टू C2 टू C3, यानी कि पाथ क्या बना, ये देखें ये एक पाथ बन गया। इसको हम कैसे लिखेंगे? P C2 एंड C3। ठीक है, द सीक्वेंस ऑफ नोड्स अलोंग द एजेस ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड पाथ। अब एक और चीज देखें, हमारे पास कोई भी ऐसा पाथ नहीं बन सकता कि जिसमें P आए, उसके बाद C1 आए और साथ C2 आ जाए या C3 आ जाए, ऐसा कोई पाथ नहीं है। ठीक है, सारे से मुराद यह कि वो आपस में जुड़े भी तो हो ना। ठीक है, देखें P के बाद C1 के बाद C2 कनेक्टेड ही नहीं है तो वो पाथ भी नहीं है। पाथ कौन सा होगा? वालेकुम सलाम। वो पाथ नहीं है, जो कनेक्टेड है उसका पाथ बन सकता है। तो यहां से इस डायग्राम से आप देख लें कि P और C1 का तो पाथ है, लेकिन P C1 के बाद C2 के साथ कोई पाथ नहीं है। ठीक है जी, द सीक्वेंस ऑफ नोड्स अलोंग विद edges of a tree is called a path. There is a path from every node to the root. किसी भी नोड की बात कर लें उसका रूट तक पाथ लाजमी होगा। ठीक है, किसी भी नोड को देख लें उसका रूट तक, टॉप नोड तक लाजमी पाथ होगा। दिस पाथ इज फाउंड बाय सिंपली फॉलोइंग सक्सेसिव पेरेंट लिंक्स टू द रूट। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? किसी भी आप बॉटम पे चले जाएं या किसी भी डेप्थ में आप चले जाएं, किसी आपने नोड की बात करनी है, इसका पाथ कैसे फाइंड आउट करेंगे? कोई भी ये नोड है, C4 है, तो इसका पाथ फाइंड आउट करने के लिए सिंपली फॉलोइंग सक्सेसिव मतलब ऊपर, सक्सेसिव पेरेंट। इसका C4 का पेरेंट क्या है? C3। ठीक है, C3 का पेरेंट क्या है? C2।
C2 का पेरेंट क्या है, P। तो ये ऐसे हम पाथ फाइंड आउट करते हैं किसी भी नोड का। जैसे ये देख लें एक डायग्राम आपके सामने, दिस इज ट्रीज रूट, तो ये ए ट्री का रूट है। अब ये देखें ये रेड लाइन में पाथ शो किया गया, द रेड एजेस फॉर्म अ पाथ। तो हर नोड का कोई ना कोई पाथ होगा। वो कैसे, किसी भी नोड से उसके ऊपर चले, पेरेंट सक्सेसिव पेरेंट, फिर उसका सक्सेसिव पेरेंट, फिर उसका सक्सेसिव पेरेंट। सॉरी, मैं कह रहा हूं कि मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल, ये यहां पर डायग्राम में भी एक एग्जांपल दे दी है ना, तो आप जहां से मर्जी देख लें, एच से देख लें, एच का पाथ क्या है, एच का पेरेंट डी, डी का पेरेंट बी, बी का पेरेंट ए, तो एच से पाथ ये बना। ठीक है, अब उसके बाद और कॉन्सेप्ट देख लें, बी इज द पेरेंट ऑफ डी एंड डी, ये देखें बी डी और ई का पेरेंट है। ठीक है जी, अ नोड आल्सो कॉल्ड वर्टेक्स, नोड को वर्टेक्स भी कहते हैं, नोड को एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है जी, D इज द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ B, तो ये D जो है B का लेफ्ट चाइल्ड है। ठीक है, ये इसका एज आ गया। ठीक है जी, लीफ आ गया, चूंकि इसका कोई फर्दर चाइल्ड नहीं है। लीफ को हम एक्सटर्नल नोड भी कहते हैं, जिसके चाइल्ड हो वो इंटरनल नोड कहलाते हैं। ठीक है, ये सब ट्री आ गई। अगर कोई ट्री के अंदर कोई ऐसा ट्री बन रहा हो जिसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशन हो, तो उसको सब ट्री कहते हैं। फिर ये ट्री के लेवल्स, ये हम कुछ कॉन्सेप्ट अभी पहले पढ़ चुके हैं, कुछ आगे भी आएंगे। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, बिसाइड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, पेरेंट चाइल्ड के अलावा ट्री नोड्स हैव एंसेस्टर एंड डिसेंडेंट्स। एंसेस्टर कहते हैं बावजदाद को, डिसेंडेंट कहते हैं अपनी नस्ल को, फर्दर बच्चे पोते वगैरह। ठीक है, बेटे बेटियां पोते, रियल लाइफ की बात कर रहा हूं। एंसेस्टर कहते हैं बावजदाद को, और डिसेंडेंट जो किसी भी पर्सन के फर्दर उसकी चाइल्ड हैं, उसमें पोते भी आ जाते हैं सारे, आपको ग्रैंड सन वगैरह। एन एंसेस्टर ऑफ अ नोड इज एनी अदर नोड ऑन द पाथ, अब ये पाथ पे आएगा, एंसेस्टर पाथ के अलावा नहीं है। ऑन द पाथ फ्रॉम द नोड टू द रूट अपवर्ड, जैसे मैं प्रीवियस डायग्राम से आपको, वैसे आगे भी डायग्राम ऐड की गई है। तो ये जो G का एंसेस्टर है, ये देखें, ये इसके पाथ पे एंसेस्टर मिल रहे हैं, ये F इसका एंसेस्टर है, C इसका एंसेस्टर है, A इसका एंसेस्टर है, पाथ के अलावा एंसेस्टर नहीं होंगे। ठीक है, एन एंसेस्टर ऑफ अ नोड इज एनी अदर नोड ऑन द पाथ फ्रॉम द नोड टू द रूट अपवर्ड, और ये एंसेस्टर अपवर्ड है। Conversely, we say that a node V is a descendant of a node if U is an ancestor of V. तो ये अगर जो है यहाँ पर उसने ये कह दिया कि V is a descendant of a node U if U is an ancestor, और फर्दर में यहाँ पे ये ऐड कर देता हूँ कि जो डिसेंडेंट हैं वो डाउनवर्ड होते हैं, आते वो भी पाथ पे ही हैं। ठीक है, डिसेंडेंट डाउनवर्ड होते हैं और जो एंसेस्टर हैं वो अपवर्ड। द डिसेंडेंट ऑफ अ नोड कॉल्ड सब ट्री, डिसेंडेंट को सब ट्री भी कहते हैं। तो ये फर्दर आप देख लें डायग्राम में, ये देखें, ये इसका रूट है, ये अपवर्ड इसके एंसेस्टर हैं, डाउनवर्ड इसके डिसेंडेंट हैं, और ये डाउनवर्ड आप देख लें सब ट्री भी कहते हैं इसको। ठीक है जी, फिर ये लीफ है, टर्मिनल नोड भी कहते हैं, एक्सटर्नल नोड भी कहते हैं। तो ये बेटा मैं आपको पहले भी आपको मैंने कहा, दोबारा कहता हूं कि ये ट्री का टॉपिक ऐसा है कि इसमें इतना रिच टॉपिक है कि इसमें से 100 मार्क्स का पेपर अगर बनाना चाहें तो इजीली बन जाएगा, कोई बड़ा तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए ये इसको आपने केयरफुली सारे टॉपिक को प्रिपेयर करना है। अब ये एक और डायग्राम देख लें, काफ़ी रिच डायग्राम है। इसमें डेफिनेटली ये तो रूट हो गया। अब इसमें ट्री दो हैं, एक ये ट्री है और एक ये ट्री है। अब इसमें जरा कॉन्सेप्ट्स को समझिएगा। ये देखें, एंसेस्टर ऑफ नोड्स 6 to 14, ये नोड 6 ये है, यहां से लेके ये 14 तक तमाम नोड्स का एंसेस्टर कौन सा है, रूट 22। फिर ये देखें 21, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ नोड्स 6, 7, 11, तो 6 का, 7 का, 11 का लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर ये है। ये तो पेरेंट है ना, ये एंसेस्टर। और ये बात ये जहन में रख लें
कि लोएस्ट से क्या मुराद है, जैसे हम कहते हैं दादा, दादे के ऊपर हमारे ग्रैंड फादर में हम उर्दू में नाम रखे हुए हैं, दादा के ऊपर परदादा के ऊपर लकड़ दादा, लेकिन उसको इंग्लिश में हम ग्रैंड फादर ही बोलते हैं, दादा को भी परदादा को भी ग्रैंड मदर ही बोलेंगे, दादा नानी को भी, दादी को भी, पड़नानी को भी, पड़दादी को भी ग्रैंड मदर, ठीक है। और ग्रैंड चाइल्ड बोलेंगे पोते को भी और दोते को भी। तो यहाँ पर लोएस्ट कॉमन की बात कर ली उसने, ठीक है। पेरेंट नोड ऑफ 13 एंड 14, ये पेरेंट है। फिर डिसेंडेंट ऑफ नोड 22। अब ये जो 14 है, 14 की तरह देखिएगा, 14 का और 22 का रिलेशन यहाँ पे बता रहा है, डिसेंडेंट ऑफ नोड 22। तो 14 जो है 22 का डिसेंडेंट है। मजीद क्या है, चाइल्ड ऑफ 19, 14 19 का चाइल्ड भी है। मजीद क्या है, लीफ आल्सो, ये लीफ भी है। तो ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और ये मल्टीपल ट्रीज मिलके फॉरेस्ट बनाती हैं। एक ये ट्री है, एक ये ट्री है, ये एक सेपरेट ट्री है। इसमें भी डेफिनेटली सेपरेट ट्री में देख लें 20 पेरेंट है, ये इसके 2 चाइल्ड हैं, ठीक है। और 1 2 3 का एंसेस्टर 20 है, बल्कि 1 से लेके 5 तक एंसेस्टर 20 है, ठीक है जी। और 4 और 5 का एंसेस्टर 20 है, 4 और 5 का पेरेंट 16 है, एंड सो ऑन। आगे चले। द हाइट ऑफ अ नोड n, किसी भी नोड n की जो हाइट है, इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ। लॉन्गेस्ट पाथ हम पहले पढ़ रहे हैं, फ्रॉम n टू अ लीफ नोड, ठीक है। यानी कि डाउनवर्ड लीफ तक जितने भी उसकी नोड्स आएंगी, एलिमेंट्स आएंगे, वो उसकी हाइट कहलाती है। We usually talk about the height of a tree, which is the height of the root node. हम जब ट्री की बात करेंगे, ट्री की हाइट की, तो वो डेफिनेटली उसकी रूट नोड की हाइट होगी। अब वो देखेंगे कि उसकी जो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ बनेगा, लॉन्गेस्ट की बात की गई है, ये जहन में रखें, ठीक है। लॉन्गेस्ट पाथ की बात की, ये हो सकता है एक साइड से ट्री हमारी लीफ नोड पे आके फिनिश हो जाए, लेकिन दूसरी साइड से वो काफी लंबा वो डाउनवर्ड जा रही है, तो लॉन्गेस्ट पाथ देखना है। द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम द रूट टू अ लीफ, ऑल लीफ नोड्स हैव हाइट 0। हर लीफ की जो लीफ पर नोड्स होंगी उनकी हाइट 0 होगी, ठीक है। आगे ये डायग्राम में आप देख लें, ये देखें, ये हमारे पास पेरेंट है ए, इसकी हाइट 3 है। कैसे, अगर हम देखें इस पाथ से देखें, फिर इसकी हाइट 2 बनती है, ठीक है। हाइट को आप सिंपली नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ लिंक्स से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके 2 लिंक्स हैं, ठीक है। लेकिन ये देखें एक और इसका पाथ बन रहा है, ये यहां पर इसकी हाइट 3 निकल रही है। एक और पाथ ये भी 3 वाला, ये देखें 3 वाले फिर 2 पाथ हैं, ये 3 वाले टोटल इसमें 3 पाथ निकल रहे हैं, ठीक है। तो जो रूट नोड है उसकी हाइट 3 है। In any tree, height of node is total number of edges, links, lines from leaf to that node. सादा से इसको काउंट करने का तरीका, लीफ से लेकर उस, फर्ज करें मैंने जी की हाइट मालूम करनी है, तो लीफ से लेकर, ये इसका लीफ है, लीफ से लेकर जी तक कितने लिंक्स हैं, एक एज है, तो इसकी हाइट, जी की हाइट 1 हो गई, ठीक है। इन एनी ट्री, हाइट ऑफ ट्री इज द हाइट ऑफ द रूट नोड। यहां पर देख लें हाइट इज 3, बी की हाइट क्या है 2, चूंकि ये देखें आई से देख लें, जे से देख लें, इसके 2 एजेस हैं, 2 लिंक्स हैं, तो के की हाइट 0 है, ठीक है जी। ये हाइट का कॉन्सेप्ट आ गया। उसके बाद आ गया, वी आल्सो यूज द टर्म्स डेप्थ और लेवल ऑफ अ नोड, ठीक है। तो डेप्थ और लेवल क्या होता है, द डेप्थ और लेवल ऑफ अ नोड n इज द लेंथ ऑफ द पाथ फ्रॉम द रूट टू n। तो रूट से लेकर n तक जो भी उसका मतलब पाथ होगा, जितने लेवल्स होंगे, वो उसका लेवल कहलाएगा। द डेप्थ और लेवल ऑफ द रूट इज 0। रूट की जो डेप्थ है वो 0 है। अब इसको आप यूं समझ लें कि जो डेप्थ है वो हाइट के अपोजिट है, ठीक है। देखें ना, फर्ज करें कि आप किसी बोटेनिकल ट्री की बात कर लें, रियल वर्ल्ड ट्री की, तो उसकी एक ग्राउंड है, ठीक है। फर्ज करें ये उसका ग्राउंड है,
चूंकि हमारा ये वाला ट्री, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा उलट इस तरह से है कि रूट टॉप पे है। अब जो बोटेनिकल ट्री है उसकी रूट्स बॉटम पे होती हैं। यहां से बात को जरा समझ लें, ये इसकी रूट्स हैं रियल वर्ल्ड के ट्री की, और ये इसके ऊपर ट्री चल रहा है, ठीक है, जितना भी ये फैला हुआ है। अब इसकी डेप्थ क्या होगी, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। हाइट क्या होगी, यहां से लेके जो इसकी लॉन्गेस्ट इसकी जो शाख है वो वहां तक, ठीक है। तो हाइट और डेप्थ अपोजिट कॉन्सेप्ट है। ये देख लें डायग्राम, ये रूट है, यहां पर इसकी डेप्थ 0 है, रूट की डेप्थ क्या है 0, और इसकी हाइट 3 है। अगर बी की बात, इस लेवल की बात कर लें, ये जो लेवल चल रहा है, इस लेवल पे जो बी है उसकी हाइट 1 है, बी की हाइट 1 है, और एच की हाइट 2 है। चूंकि एच देखें, एच का ये एच की हाइट, एच के बॉटम पे 2 लिंक्स जा रहे हैं, एच की हाइट 2 है, और इस लेवल पे जो डेप्थ है बी और एच की वो 1 है, ठीक है जी। अब इस लेवल की बात कर लें, इस लेवल पे कह रहा है हाइट 0 है एक्सेप्ट ई। हाइट क्यों 0 है, चूंकि सारे चाइल्ड हैं, हर चाइल्ड की हाइट 0 होती है। एक्सेप्ट ई क्यों कहा, कि ई के फर्दर एक और चाइल्ड है, तो ई की जो जाहिरी बात है, ई की जो हाइट है वो 1 होगी, और इसकी डेप्थ है इस लेवल पे, डेप्थ 2 है, चूंकि ये देखिए ऊपर इसके 2 रूट तक 2 एजेस जा रहे हैं, ठीक है। और अगर ई की बात कर लें तो ई की जो है वो हाइट 1 होगी और डेप्थ इसकी भी 2 है। एफ की बात कर लें, एफ की हाइट 0 है, आपको बता दिया कि हर लीफ की, एक्सटर्नल नोड की लीफ की हाइट 0 होगी, डेप्थ इसकी 3 है टूवर्ड्स रूट। चलें, तो ये डेप्थ हो गया। फिर एक और डायग्राम है, इसको आप इसको भी देख सकते हैं, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट रिपीट किया गया है। उसके बाद है की रिप्रेजेंट अ वैल्यू ऑफ अ नोड, ठीक है जी, किसी नोड की कोई वैल्यू भी हो सकती है। अब ये वैल्यू 2 तरह से हो सकती है, वैल्यू अल्फाबेटिकल भी रिप्रेजेंट की जा सकती है और नंबर वैल्यू भी हो सकती है, बेस्ड ऑन विच आ सर्च ऑपरेशन इज टू बी कैरिड आउट फॉर अ नोड। अभी प्रीवियसली हम ट्री देख रहे थे, ट्री इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, ट्री के आगे कॉन्सेप्ट आता है बाइनरी ट्री का, बाइनरी सर्च ट्री का, ठीक है। तो इसको हम फर्दर इंप्लीमेंट करते हैं। तो बहरहाल जहां पर हमें ट्री में कोई एलिमेंट सर्च करना हो तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू से सर्च करेंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास की है वो किसी भी नोड की वैल्यू होती है, और इस वैल्यू की बेस पर हम सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं किसी भी ट्री के ऊपर। पासिंग थ्रू नोड्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड ट्रैवर्सिंग, ठीक है। ट्री की नोड्स को एक खास सीक्वेंस के साथ रीड करना, हमने शायद प्रीवियस भी ये देखा था, ट्रैवर्सिंग एक खास सीक्वेंस में रीड करना, और चाहे उनकी कीज को, नोड की वैल्यूज को एक सीक्वेंस में लिख लेना, ये ट्रैवर्सिंग कहलाता है, ठीक है। चेकिंग द वैल्यू ऑफ अ नोड व्हेन कंट्रोल इज ऑन द नोड इज कॉल्ड विजिटिंग। जब हम किसी स्पेसिफिक, फर्ज करें हम ये इस नोड पर हैं, इस नोड पर हमारा कंट्रोल है, सो वी आर विजिटिंग जी, ठीक है। विजिटिंग क्या है, चेकिंग द वैल्यू ऑफ अ नोड व्हेन कंट्रोल इज ऑन द नोड इज कॉल्ड विजिटिंग। हम उस नोड की वैल्यू चेक कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड विजिटिंग, ठीक है। तो ये ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। इससे फर्दर लेक्चर में हम अभी एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप ट्री के ऊपर जो उसके बेसिक फंक्शंस हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है जी। बेसिक फंक्शन जैसा कि आपको बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप, हम उस डाटा टाइप को कहते हैं जो कि उसके व्हाट बताए, हाउ ना बताए। तो अभी हमने सिर्फ ट्री के कॉन्सेप्ट्स देखे हैं, अभी इसके एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस, व्हाट फंक्शंस वी कैन परफॉर्म ऑन अ ट्री, वो भी देखने हैं।
तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं।